मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। घर में मुझे सभी से बहुत अच्छा प्यार मिला। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स और था जो मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे देवर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखते थे। मुझे अगर कुछ माँगना होता बाहर से तो वह मुझे ला कर देते थे। ऐसी ही बहुत सारी बातें थी जो मुझे उनकी तरफ खींचती थी। हमारे बीच भाभी देवर की जो छोटी-मोटी बातें होती हैं, वो हुआ करती थी। कभी वो मेरे गालों पर चुंबन कर देते थे। मेरी प्यारी भाभी करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट मेरे देवर जी में और बढ़ने लगा, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। हम एक दोस्त की तरह बातें करते थे और अक्सर अपने देवर से पूछती थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो वो मुझे बताते कि भाभी आज तक मुझे कोई मिली नहीं। मैंने कोशिश तो बहुत की, मैं बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। कुछ वक्त और बीता। धीरे-धीरे मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगे, क्योंकि उसकी बातें मुझे लुभाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बिजनेस के सिलसिले से मेरे पति को 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। घर में किसी और के ना होने के कारण मेरी सासू ने मुझे मेरे देवर जी को मेरे रूम में सोने के लिए बोल दिया, ताकि मैं रात में डरूं नहीं। हम दोनों एक ही बेड पर अपने अलग-अलग तकिया लगाकर और दोनों बेड के अलग-अलग साइड पर लेट गए। हमने बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें की और फिर ऐसे ही सो गए। रात के करीब 11 बजे मैंने महसूस किया कि मेरे पेट पर किसी का हाथ रखा है। मैं जाग गई थी। मैंने देखा कि वो मेरे प्यारे देवर का हाथ है। सोते हुए उन्होंने मेरे पेट पर अपना हाथ रख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। शायद यह पहले मेरे तरफ से उनको एक इशारा था कि वह मेरे करीब आ सकते हैं, और शायद वो समझ भी गए थे। फिर भी मैं ऐसा नाटक कर रही थी जैसे मैं सोई हुई हूँ, लेकिन शायद वो जानते थे कि मैं जगी हुई हूँ, और वो यह भी जानते थे कि मैं मना नहीं कर सकती। मेरे पेट पर ऐसे ही अपने हाथ रख कर वे फिर से सो गए। अगली सुबह लेकिन जैसे ही मेरे देवर मेरे सामने आए, वो मुझे देखकर हल्का शर्मा रहे थे, लेकिन मैं उनसे सामान्य व्यवहार किया, जैसे मेरा रोज़ का होता है। वैसे ही बात की, इसलिए थोड़ी देर में सामान्य हो गए। फिर जब अगली रात आई, तो फिर भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस रात के लिए मैं एकदम तैयार थी। मैं उस रात बहुत हल्की सी नाइटी पहनी थी। जब सोने के वक्त मैं उस नाइटी को पहनकर देवर के सामने गई, तो वो नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उन्होंने मुझे ध्यान से देखा ही नहीं। लेकिन मैं जानती थी, वो तो मेरे लिए पागल था, बस हमारे सोने का इंतज़ार था। आज रात जो होने वाला था, मैं उसके लिए बहुत खुश थी। लेटने के करीब 1 घंटे बाद मेरे देवर ने मेरे पेट पर हाथ रख लिया। अभी तक हम सोए नहीं। आज मैं नाइटी पहनी थी, तो वह इतनी हल्की थी। उन्होंने मुझे हल्के से खींचा, तो मैं अपने देवर से पूछा कि क्या एक नाटक करते हुए यह आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आज मत रोको। और यह कहते हुए पागलों की तरह चूमने लगे।
उन्होंने शायद पहली बार किसी लड़की को टच किया था। मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने हाँ की। बस आँख बंद करके लेटी रही और बस महसूस करती रही। मेरा मन खो जाने को कर रहा था। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए और हम दोनों ने बैटिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कुछ ना कहा। एक दूसरे के साथ खेलने के बाद हमें अब ऐसे लगने लगा कि हमने यह गलत किया, इसलिए हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और बस सो गए। सुबह जब हम उठे तो एक दूसरे की आंखों में देखकर बहुत खुश थे। यह थी मेरी और मेरे देवर की छोटी सी प्रेम कहानी, जो मैं आप लोगों को बता दिया। फिर 1-2 दिन बाद मेरे हस्बैंड वापस आ गए। अब मेरे देवर की जॉब लग गई है, तो वो दूसरे शहर चले गए हैं। मेरी ज़िंदगी में जिसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ, मेरा देवर ही है। वही दोस्त है जो हमेशा मेरे लिए हाजिर रहते हैं। एक अच्छा इंसान है। मेरे देवर भाभी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आपको एंटरटेन करने के लिए। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। हम सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियो बनाते हैं।